जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और इस दिन क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो, मलेमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत यह ज्ञान प्रदान करने वाला, समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से भूत पिशाच योनि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। तभी जाकर के पुण्य उदित होने के बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जया एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं जया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। रात्रि में अगर जागरण करते हैं तो और भी ज्यादा लाभकारी होता है, तो रात्रि में जागरण करनी चाहिए और इस व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन किसी के दिए हुए अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। स्त्रियां ओम के जगह श्री का उच्चारण करे तो लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 में जया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 1:53 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार शाम 4:28। तो हमें सूर्योदय व्यापनी जो कि प्राप्त हो रहा है एकादशी तिथि वह 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि 13 फरवरी 2022 दिन रविवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 7:01 से सुबह 9:15 तक पारण का समय होगा। इस दिन गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 9:15 से सुबह 10:39 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होगा। इस दिन योग जो कि विषकुंभ योग रात्रि 8:40 तक है। उसके बाद फिर प्रीति योग है। इस दिन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:38
उसके बाद आद्रा नक्षत्र। तो इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।